नमस्कार, मैं गुलाम हुसैन स्वागत करता हूं आपका एसडीटी टाइम्स वीडियो पॉडकास्ट में। आपने कई सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जो मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी होती है और हर कोई उस फिल्म के फाइनल एंड तक पहुंचने के लिए परेशान रहता है। पुलिस, डॉक्टर और ऐसे कई सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जो आपको उस फिल्म में दिख जाते हैं। आपने पुलिस को यह कहते भी सुना होगा कि फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी हाँ, फॉरेंसिक टीम क्या होती है और ऐसी किसी घटना के लिए उन्हें क्यों बुलाया जाता है, यही सब जानने के लिए आज हमारे साथ एसडीटी टाइम्स वीडियो पॉडकास्ट में हमारे साथ एसडीटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर भूपेश कुमार शर्मा जी हैं। भूपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेश जी, सबसे पहले तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में हमें बताइए, आपने कैसे ये प्रोफेशन चुना? जी गुलाम जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा ही यूनिक सब्जेक्ट है ये। जैसे कि हमेशा कहा जाता है फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, तो हम लोग जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं आजकल, जो फॉरेंसिक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो सबसे पहले वो लोग भी क्या करते हैं, यही सब जो टीवी सीरीज़ है या टीवी सीरियल्स है वो लोग देखते हैं। तो मेरे टाइम पर भी सीआईडी कि क्या गड़बड़ है दया, ये बहुत चलता था तब। तो उस टाइम पर मैं इसमें कैरियर बनाना चाहता था और उससे पहले ही बचपन से ही मेरे को एक फैंटेसी थी कि ये जासूसी के काम में, जैसे कभी भी किसी के पीछे लग जाना, या कभी भी थोड़ा बड़ा हुआ तो वो कैसेट टेप रिकॉर्डर्स आते थे, तो कैसेट टेप रिकॉर्डर्स को अपनी जैकेट में रख के किसी की भी रिकॉर्डिंग करना, बाद में रिकॉर्डिंग को सुनना, तो ये सब मेरे साथ बहुत होता था। तो मैं ऐसा सब्जेक्ट कोई चूज़ करना चाहता था कि मैं इसमें कैसे जाऊँ। और मेरे टाइम पे फॉरेंसिक साइंस इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं हुई थी या बैचलर्स के लेवल पर नहीं थी, तो मैंने अपना बैचलर्स बड़ी ही सिंपल साइंस में किया, लाइफ साइंस में किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स में केमिस्ट्री में एडमिशन लिया, पर तब भी वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं था कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ। तो उसके बाद मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा कि फॉरेंसिक साइंस कानून की दूरबीन। तो मैंने उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैं इतना प्रभावित हुआ और मैंने देखा कि ये कहाँ कहाँ होता है, और पाया कि मेरी अपनी ही यूनिवर्सिटी में, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, जो पहले आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी, उससे मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वहाँ से मैंने एमएससी फॉरेंसिक साइंस किया। एमएससी फॉरेंसिक साइंस करने के बाद मैं फॉरेंसिक जर्नलिस्ट बनना चाहता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि क्राइम रिपोर्टिंग करना और किस तरीके से ये क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। तो मैंने किसी से, अपने सीनियर सर से सुना था कि अगर आप जर्नलिज्म जानते हैं तो आप फॉरेंसिक जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो उसके बाद मैंने 1 साल का साइंस जर्नलिज्म भी करने की कोशिश की, पर उससे पहले ही मेरी एक मीडिया हाउस में नौकरी लगी। तो मैं वहाँ पे जर्नलिज्म जब करने गया, फॉरेंसिक जर्नलिज्म, उसी दिन मेरी एक विश्वविद्यालय में भी जॉब लग गई एज ए लेक्चरर। तो मैंने एज ए लेक्चरर उस जॉब को ज्वाइन किया और वहाँ से मेरा फॉरेंसिक का कैरियर शुरू हुआ। और उसके बाद से आज तक मैंने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और मैं लगभग हर महीने 8 से 10 केसेस कर लेता हूँ। तो बड़ा ही यूनिक सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसा कि आपने कहा, हमेशा फॉरेंसिक टीम को सजग रहना पड़ता है। तो यही सब मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे अलाइव रखता है, मुझे सजग रखता है, और मैं हमेशा अपनी नॉलेज अपडेट करता रहता हूँ इस क्षेत्र में। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपने जो चीज़ बचपन में की थी वही आपकी करियर हो गई। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये फॉरेंसिक साइंस क्या है? देखिए, फॉरेंसिक साइंस ऐसा साइंस का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो फॉरेंसिक साइंस में इन्वॉल्व ना हो या इंक्लूडेड ना हो। चाहे हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, या हम बायोलॉजी की बात करें, या हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो फॉरेंसिक साइंस एक अमलगेशम है ये सारे साइंस सब्जेक्ट का। जैसा कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर इस टेबल पर एक लाल रंग का धब्बा पड़ा हुआ है, तो एक आम आदमी कह सकता है कि हो सकता है ये खून हो, या हो सकता है ये टोमेटो केचप हो, या हो सकता है ये लाल रंग की कोई डाई हो, इंक हो। पर हम कुछ केमिकल एनालिसिस करके ऑन द स्पॉट ये बता सकते हैं कि ये खून है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और इस खून से फिर ये पता लगाना है कि ये जानवर का खून है या इंसान का खून है। तो उसके बाद स्पीसीज ओरिजिन टेस्ट, यानी कि कुछ बायोलॉजी की या बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स हमें इस्तेमाल करनी है। इसके बाद हम फिर ये बताएंगे कि अगर ये ह्यूमन का ब्लड है तो ब्लड ग्रुप क्या है, फिर बायोलॉजी की टेक्निक, और लास्ट में डीएनए एक्सट्रैक्शन तक। तो ये अमलगेशम है, इसमें केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ये सारी आती है। एक और उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा, बैलिस्टिक्स होती है, जैसे बंदूक की गोली इस बंदूक से चली है या नहीं चली है। ये बड़ा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है सबसे बड़ा, जब भी हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं। तो ये जो गोली चली है क्राइम सीन पर, ये ऐसी बंदूक से चली है, ये पता लगाने के लिए हमको इसका केमिकल एग्जामिनेशन जो गन शॉट रेजिड्यू का होता है वो भी करना पड़ेगा। हमको फॉरेंसिक फिजिक्स भी लगानी पड़ेगी कि वेलोसिटी कितनी थी, कितनी एंगल पे आई, कितनी किस डायरेक्शन पे आई। तो ये ना पूरे साइंस का एमलगेशम है, और ऐसा कोई भी साइंस का सब्जेक्ट नहीं जो इसमें इन्वॉल्व ना हो। अच्छा, तो किस किस तरह के कोर्सेज जो हैं अपने एसडीटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं? देखिए, एसडीटी यूनिवर्सिटी में बड़ा ही यूनिक सिलेबस है, और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि ये सिलेबस को अपग्रेड करते रहते हैं।
तो जैसा कि मैं पहले भी 15-16 साल कहीं पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद मैं एसजीटी में आया, तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ बड़ी अच्छी पाई कि सिलेबस को एज कटिंग रखते हैं जो अभी चल रहा है हाल ही में। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब फॉरेंसिक साइंस बहुत ही ट्रेडिशनल नहीं बची कि पहले आप जिस तरीके से देखते थे कि मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की जा रही है, क्राइम सीन पर जा रहे हैं और वहाँ पर छोटा मोटा जो सैंपल्स है वो ले रहे हैं। आजकल क्राइम इतना बढ़ गया है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड होती है, आपके पास एक फ़ोन कॉल आता है और आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। तो साइबर फॉरेंसिक ने अपनी इतनी जगह बना ली है कि आज हमें साइबर फॉरेंसिक को एज अ कोर सब्जेक्ट भी इंक्लूड करना पड़ा है। बाकी एसजीटी में 3 स्पेशलाइजेशन चलते हैं। एक तो फॉरेंसिक फिजिकल साइंसेज है, जिसमें हम फिंगरप्रिंट, हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन और बैलिस्टिक्स ये सब पढ़ाते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी में पॉइजन की एनालिसिस, कोई आदमी जहर खा के मरा है तो कौन सा जहर था, कौन सी ड्रग थी, या ओपीएम था, ओपीएट था, क्या चीज़ थी, ये सारी चीज़ों का। और तीसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो हमारा स्पेशलाइजेशन है वो है फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। तो जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, सीमन, सलाइवा, फीकल मैटर, यूरिन, ये सारी चीज़ें इसमें एनालाइज होती हैं। तो ये जो सिलेबस है अपनी एसजीटी का, ये बच्चों को 3 आयाम में, 3 स्पेशलाइजेशन में तैयार करता है। एसजीटी यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपने बताया कि इतने सारे अपडेटेड कोर्स, एसजीटी यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपने बताया कि इतने सारे कोर्सेज जो हैं हमेशा अपडेट होते रहते हैं, तो उनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, बच्चों को किस तरीके से उनको तैयार किया जाता है? क्योंकि अगर जिस तरीके से मैं सुन पा रहा हूँ, ये आपको समझ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत वाला सब्जेक्ट है ये, या अगर देखा है तो बहुत फोकस करने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट्स पे अगर बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जैसे, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं आप बच्चों को? जी गुलाम जी, आपने बड़ा ही सही प्रश्न किया। इसके लिए हमारे फैकल्टी मेंबर्स, जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं एसजीटी में, सभी वेल क्वालिफाइड है। सबसे पहले दे ऑल आर रिसर्चर्स, सभी अच्छे रिसर्चर हैं, एंड इंक्लूडिंग मी, जैसे कि मैं फ्रीलांस फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हूँ, तो जो भी मैं लाइव केसेस करता हूँ उसको बच्चों के साथ मैं शेयर करता हूँ, तो बच्चे लाइव एग्जाम्पल देख कर सीखते हैं। नंबर 2, हमारी यूनिवर्सिटी एसजीटी यूनिवर्सिटी के टाइप्स हैं प्राइवेट एजेंसी से भी और गवर्नमेंट एजेंसी से, गवर्नमेंट फॉरेंसिक लैब से भी। जैसे कि हाल ही में हमारे बच्चे जुंगा और धर्मशाला होकर आए हैं, तो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गए थे, ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप, और वहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी इंटर्नशिप उनकी लाइव केसेस पर हुई। तो इस तरीके के बार बार ये जो एजुकेशनल टूर्स हैं या इंटर्नशिप्स हैं या एजुकेशनल ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और बाकी यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव्स भी होती हैं, तो बच्चों को पता रहता है कि उनको आगे क्या करना है। बच्चे बहुत ही फोकस्ड रहते हैं और अपना स्पेशलाइजेशन उसी हिसाब से चुनते हैं। तो जैसे कि अभी फॉरेंसिक साइंस हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, तो जैसा कि मुझे पता चला कि यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटर्न भी करते हैं और अभी बाहर उन्हें केस भी मिला यहाँ से, ये जो बहुत अच्छी बात है हमारे यूनिवर्सिटी के लिए। तो वो किस तरीके का वो मतलब उन बच्चों को हैंडल करते हैं, जैसे केस मिलता है उन्हें या इस तरह की चीज़ें हैं, तो बाहर जाते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं वो? जी देखिए, अभी हाल ही में जो कैंपस ड्राइव हुआ था, जो प्लेसमेंट ड्राइव था, उसमें हमारे बच्चे काफ़ी सेलेक्ट हुए बैंक ऑफ अमेरिका में एज ए डॉक्यूमेंट एग्जामिनर या एज ए फ्रॉड एग्जामिनर वहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे कुछ बच्चों ने फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट की है, उनको हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच रहे हैं कि अपना वो खुद का स्टार्टअप कर सके। जिस तरीके से मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ या काफ़ी केसेस में गवर्नमेंट के साथ भी इन्वॉल्व रहता हूँ, तो हम चाहते हैं कि वो भी इसी तरीके से हों। और इसमें कुछ बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं और कुछ बच्चों ने अपना फ्रीलांसिंग अच्छे से स्टार्ट कर दिया, उनको अच्छे खासे केस भी मिलना चालू हो गए हैं, जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए थे, यानी कि उनको पोस्ट ग्रेजुएशन 2021 का ही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब सारे फैकल्टी मेंबर्स एक बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से ना ही खाली पुश करते हैं बल्कि उसको एक मुकाम तक भी लेके जा रहे हैं। तो ये एक अपने आप में उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ का सिलेबस बहुत अच्छा है। और बाकी आप ये देखेंगे कि एसजीटी में एक बहुत अच्छी बात है जो सिनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो बच्चों का अगर कोई आइडिया है, बच्चे अगर उसको ऑन लाइव करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर या प्रोटोटाइप बनाकर दिखाना चाहते हैं, तो उसको प्रमोट किया जाता है। ये चीज़ मैंने अपने कैरियर में पहले कहीं भी नहीं देखी, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जो भी सपना बच्चों का होता है, जो हम उन्हें एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए सक्सेसफुल फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हम उन्हें सपना दिखाते हैं, वो अपना साकार कर सकते हैं यहाँ पर उस सपने को। और जो प्लेटफॉर्म उन्हें एसजीटी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, दैट इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग।
ये तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जाता है, उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है चीज़ों करने के लिए। और ऐसा ये अपनी यूनिवर्सिटी और सारी फैकल्टीज फॉरेंसिक साइंस की ये करती है, और दे आर स्कॉलर्स जितने भी अपने फैकल्टी मेंबर्स हैं। इस फॉरेंसिक साइंस का स्कोप क्या है और कहाँ कहाँ है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फ्रीलांसिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा केस आजकल जो हो रहे हैं फ्रॉड के हो रहे हैं, और ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड इसमें सबसे ज़्यादा है। दूसरा आप देख रहे हैं कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फ्रॉड बैंकिंग में होते हैं। जो चेक फॉर्जरी है, सिग्नेचर फॉर्जरी है, प्रॉपर्टी विल पेपर्स की फॉर्जरी है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्जरी है, चाहे वो आप किसी यूनिवर्सिटी में कहें या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कहें, ये बहुत ज़्यादा है। इसके बाद सबका कैरियर बनाने का एक ऑप्शन फॉरेंसिक साइंस लैब, जो गवर्नमेंट की फॉरेंसिक साइंस लैब है, वो तो है ही। तो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी कर सकते हैं या कुछ एग्जाम्स क्लियर करके फॉरेंसिक साइंस लैब में भी लग सकते हैं। प्राइवेट फॉरेंसिक एजेंसीज भी काफ़ी हैं इंडिया में और बाहर भी, अब्रॉड भी, तो बच्चे वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरोज़ हैं जिसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अपना कैरियर वो चाहें तो घर बैठे बना सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोगों को केस सबसे ज़्यादा कोर्ट ऑफ लॉ से यानी कि लॉयर्स से और मल्टीनेशनल कंपनी से आते हैं। तो जैसा कि मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में पिछले दिनों में एक केस सॉल्व करने गया था, जहाँ पर एक बड़ी अच्छी लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, एक्चुअली वो डीलर्स हैं लैपटॉप के, और वो लैपटॉप भेज रहे थे। तो जब क्लाइंट को लैपटॉप मिल रहा था तो लैपटॉप के कार्टन में पत्थर मिल रहे थे उनको। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ से कौन ऐसा कर रहा है। तो एक तरीके से ये एक लैपटॉप की चोरी का केस था, और जो उनका बैड नेम मार्केट में जा रहा था कि इस तरीके से ये डिलीवरी करते हैं तो पत्थर निकलते हैं। तो मैंने उस केस को सॉल्व किया। मैंने को मात्र 6 घंटे या 8 घंटे लगे उस केस को वहाँ पे सॉल्व करने पे, क्योंकि फॉरेंसिक में हमको ओवरऑल ग्रूमिंग इसी चीज़ की जाती है कि एक केस को किस तरीके से देखना है। तो मेरे को 6 से 8 घंटे लगे और मैंने केस सॉल्व करके उनको दिया। तो इस तरीके के भी केसेस मार्केट में आते हैं। तो फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है। नंबर सेकंड, यू कैन स्टार्ट अप योर ओन कंपनी, योर ओन एजेंसी, एंड देन यू कैन प्रोवाइड द सर्टिफिकेशन टू अदर। ये जो डिग्री है फॉरेंसिक साइंस की SGT में, ये सफिशिएंट है अगर आप अपना कैरियर इसी में अपने आप से स्टार्ट करना चाहते हैं। जिस तरीके से एक MBBS की डिग्री होती है, डॉक्टर्स अपना कर सकते हैं, इसी तरीके से फॉरेंसिक की भी है। और आगे चल के जो मैंने आपको स्कोप बताया, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, एविएशन इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि कोई बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाती है, या कोई ब्रिज है कोलैप्स हो जाता है, तो इसके पीछे पूरी शिनाख्त होती है कि आखिर मटेरियल क्या लगा था। तो फॉरेंसिक इंजीनियर्स को बुलाया जाता है कि क्या मटेरियल लगा था, किसने ये दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट से पास किए, तो उसमें डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। तो पूरी एक फोरम यानी फॉरेंसिक की एक टीम लगती है जिसमें अलग अलग फॉरेंसिक एक्सपर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को एम्प्लॉयमेंट एक ही केस में मिल जाता है। दूसरा केस यहाँ पर फैशन काउंटरफिटिंग का है, आजकल बहुत चल रही है। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एक कोई फैशन की चीज़ है वो बड़ी सस्ती मिल जाती है, चाहे आप एक लिपस्टिक कहें या कोई जैकेट कहें या जूते कहें या कोई चश्मा कहें, बड़े ही आराम से आपको बहुत सस्ते में मिलता है। तो आपको लगता है कि बहुत सस्ता मिल रहा है, तब के बहुत ज़्यादा परसेंटेज उसके रहते हैं कि वो फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी या वो नकली होगा। ऐसे में जो मेन कंपनी है, जो मेजर कंपनी है, उसको बड़ा लॉस हो रहा है, और वो ये आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं कि आखिर ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मटेरियल लग रहा है। तो यहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, जिसको हम फैशन काउंटरफिटिंग एक्सपर्ट कहते हैं। जो कि ये फैशन काउंटरफिटिंग यानी कि जाली फैशन की चीज़ें जो बन रही हैं नकली, इनको पता करने के लिए उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो एक अपॉर्चुनिटी ये बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहूँगा ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे फॉरेंसिक साइंस इन्वॉल्व नहीं है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन एनी कंपनी। तो जैसा कि सर अभी एक सवाल मेरे मन में आ गया आपकी बातों से ही। आपने बताया कि आप भी फ्रीलांस वर्क करते हैं, तो फ्रीलांस में आपने अब किस तरीके के वर्क्स किए हैं इसमें फॉरेंसिक साइंस में? देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा केसेस तो डॉक्यूमेंटेशन के ही किए हैं, सिग्नेचर फ्रॉड और ऑनलाइन फ्रॉड, हैंड राइटिंग फ्रॉड। मैंने सुसाइड केस भी काफ़ी सॉल्व किए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आरुषि मर्डर केस हुआ था, तो आप नोएडा, जी हाँ, आप टीवी पर मेरा नाम डालेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा बहुत बड़े बड़े केस। या श्रीदेवी का केस जब हुआ था, और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैंने 10 साल दुबई पुलिस के साथ भी काम किया है। इससे पहले मैंने मिलान पुलिस के साथ भी काम किया है। मैं स्कॉटलैंड में भी स्टूडेंट की ट्रेनिंग पे मैं गया था, वहाँ पर बच्चों को लेकर, और मैंने मलेशिया में भी काफ़ी केसेस सॉल्व किए हैं। तो पूरा देखें तो एक
बहुत लंबा समय हो गया है मुझे, 16 साल का इस क्षेत्र में, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है किसी बच्चे को गाइड करने के लिए, किसी स्टूडेंट को गाइड करने के लिए। और एसजीटी ने ये अपॉर्चुनिटी प्लस हमारी जो लैब सेटअप है यहाँ पर, वो इतना अच्छा है कि हम जो गाइड करते हैं बच्चा उसको प्रैक्टिकली कर भी सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात लगती है। तो यही सवाल मेरे मन में आ रहा था कि जो आपने चीज़ें बताई कि इससे पता चलता है कि बच्चों के अंदर किस तरीके का स्कोप हमारे यहाँ एसजीटी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी उनके अंदर ऊर्जा देती है, उनको समझाती है कि किस तरीके से आपको अपना करियर बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भूपेश जी आपका, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, साथ ही फॉरेंसिक साइंस के कोर्स के बारे में भी हमें बताया। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ एसजीटी टाइम वीडियो पॉडकास्ट में। तब तक हमें दीजिए इजाजत।